गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता, परसेंटेज, ये प्रतिशतता अध्याय कक्षा 7वीं में प्रतिशत के संबंध में पढ़ाई जाती है। पढ़ाते हैं प्रतिशत क्या होता है। यह अध्याय का नाम है प्रतिशतता। इस अध्याय के अंतर्गत कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए मैंने प्रश्न लिया है, किसी धन का 12.1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। ये प्रतिशतता से संबंधित है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है। हिंदी माध्यम किताब है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये प्रश्न को ढूंढिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ये और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करें। ये साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। साधारण ब्याज, इसमें एक निश्चित धन लगाई जाती है। वह धन, ये हमको मालूम नहीं है कि वो कितनी राशि है, ये हमको निकालना है। तो ये वह धन क्या है, इसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन ये हमको निकालना है। किसी धन का 12.1/2% वार्षिक दर, कह रहे हैं वार्षिक दर, दर माने 12.1/2% वार्षिक। फिर कह रहे हैं 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपया है। समय, 4 वर्ष मतलब समय है ये, तो समय बराबर कितना दिया गया है, 4 वर्ष। ब्याज, ब्याज कितना है, ये साधारण ब्याज है। ये साधारण ब्याज बराबर 250 रुपया। इतनी बातें हमको दी गई है। हमको धन निकालना है, कितनी राशि का 4 वर्ष में 12.1/2% का ब्याज जो है 250 रुपया हो जाता है। ये हमको कितना धन है ये निकालना है। कितना धन, ये हमको मूलधन कहते हैं, इसको मूलधन है। ये इसमें हम सूत्र विधि का प्रयोग कर रहे हैं। एक ही न्यायपति निकाल सकते हैं इसको, और भी कई विधियां उससे भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर सूत्र विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इसको पहले देख लेते हैं। दर जो है 12.1/2% है, तो प्रतिशत को पहले हल कर लेते हैं। 12.1/2, इसको कैसे हल करेंगे। 2 को 12 से गुणा करते हैं, 2 12 24, और उसमें 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25/2%। 12.1/2% को हम 25/2% लिखेंगे। 2 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, और 1 को जोड़ेंगे तो 25, तो 25/2 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये सामान्य रूप से इस सूत्र का प्रयोग करते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए। ये सूत्र विधि है ये। अब यहाँ पर देखते हैं साधारण ब्याज कितना दिया है, 250 रुपया। ये हमको दिया गया है, पहले से निकाल के दे दिया है। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। 250। मूलधन कितना है ये हमको निकालना है। मान लो मूलधन को हम 100 रुपया मानते हैं। मूलधन मान लो 100 रुपया है, तो इसको हम 1 से मार रहे हैं। दर कितना है, 25/2, तो यहाँ 25 लिखेंगे, और 2 जो है नीचे में आ जाएगा। समय कितना है, समय बराबर 4 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 4। ये मान हमको प्राप्त हुआ।
इसको 250 को हम 250/1 कर देंगे। इसके मान में 1 लिखने से कोई मान में परिवर्तन इसका नहीं आता, इसलिए 1/1 करते हैं। ये अंश और हर के रूप में हो गया, ये भी अंश और हर के रूप में ही गया। अब इसको कटा सकते हैं, तिरक गुणा कर सकते हैं। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हर में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, छोड़ना पड़ेगा। अंश की राशि को लेते हैं हम। 250 बराबर x गुणित 25 गुणित 2। यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए, ये बटा 100, इसको देखिए हम भूल गए। यहाँ पर ऐसी गलतियाँ होती है गणित में। तो ये कितना हो गया, ये x 250/1, x गुणित 25 गुणित 2 बटा 100, ये 100 फिर आएगा। यहाँ पर हम भूल गए थे इसको। अब चाहे इसको तो तिरक गुणा कर देते हैं, इस तरह से उन दोनों गुणा करेंगे, इस दोनों गुणा करेंगे। इसको तिरक गुणा करते हैं या फिर इसको 100 से गुणा करते हैं, इसको 100 से गुणा करेंगे, दोनों पक्ष को, ये भी 100 हट जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर तिरक गुणा कर रहे हैं, क्योंकि तिरक गुणा का उपयोग जो है प्राय होते रहता है, आगे सीखते हैं इसको, इसलिए हम तिरक गुणा कर रहे हैं। नहीं तो हम 100 को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 गुणा करेंगे, यहाँ पर 100 गुणा करेंगे, ये कट जाएगा ये। तो इन दोनों गुणा करते हैं, 250 गुणित 100। एक को इससे गुणा करेंगे तो मान यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1 गुणित 25 गुणित 2। अब x का मान निकालेंगे तो x के साथ में जो राशि है वह नीचे हर में आता है। ये क्या है, चर राशि है ये x, और ये सब अचर राशि हैं, 25, 2, 250, 100। इसके मान में परिवर्तन नहीं होता। 250 मतलब 250, 100 मतलब 100। 250 गुणित 100 बटा 25 गुणित 2, इस तरह से लिख देंगे इसको। तो ये 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गए। क्या बचा, 250 गुणित 2। 250 गुणित 2, इससे गुणा कर देते हैं। 2 शून्य 0, 2 पंची 10 का 0, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हुआ, 500 रुपया। ये क्या है, मूलधन है, ये x का मान है ये। तो x बराबर हमको 500 रुपया प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का उत्तर होता है ये। हमें 4 वर्ष का जो मूलधन है वह 500 रुपया प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये तिरक गुणा को थोड़ा सीखना पड़ता है। तिरक गुणा में तिरछा गुणा होता है, ये इस तरह से गुणा होता है, इस तरह से। एक का अंश दूसरे का हर, पहले का हर दूसरे का अंश, तिरछा गुणा करते हैं इन दोनों का, इन दोनों का। बाकी और कोई बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है, बहुत सरल है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट कीजिए कहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।